नमस्कार। ज्योतिष विमर्श में आज बात करेंगे चौथे भाव की। चौथा भाव यानी कि सुख भाव। जो नए दर्शक जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि हम लोग एक नए नज़रिए से आपकी कुंडली को देख रहे हैं, जिसमें कि इन सारे भावों को, जैसे पहला भाव हमने देखा कि लग्न आपका एकांत है, मैंने उसका विषय रखा था कि आप एकांत में कैसे व्यक्ति हैं। आप जो प्रदर्शित करते हैं वो नहीं, जो आप अकेले में होते हैं वो आप कैसे व्यक्ति, वो आपका ओरिजिनल व्यक्तित्व है। वाणी और धन भाव के बारे में हम लोगों ने बात की कि हमारी वाणी किस तरीके की है। जब हम क्रोध में होते हैं, जब हम अपने नेचुरल एक रूप में होते हैं, तब हमारी वाणी कैसी होती। बनावटी तो हम सभी बोलते हैं, लेकिन आपकी जो नेचुरल जो वाणी है, जो आपका जो बोलने का तरीका है, वो आपका दूसरा भाव हुआ। और तीसरे भाव पराक्रम की बात हमने की थी कि पराक्रम आपका आत्मबल है, आपका मन है, और जो सकारात्मक है। अगर सकारात्मक है तो आपका पराक्रम अच्छा होगा। ये 3 भाव की बात हुई थी, थोड़े से मैंने समझा दिया। अब आज हम लोग बात करेंगे सुख भाव की, लेकिन नए नज़रिए से। सुख भाव, सुख दरअसल क्या है? सुख भाव एक बहुत विस्तृत भाव है कुंडली में, चौथा भाव। आप जब गिनेंगे लग्न से, आज मैं किसी कारणवश आपको कुंडली नहीं दिखा पा रही हूँ, तो आज चूँकि मैं दूसरी जगह पे ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आपको बता दूं कि जो लग्न मैंने दिखाया था उससे आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। जो लग्न बताया था, पहला घर जो बिल्कुल ठीक सामने जो दिखता है आपको अपनी कुंडली में, उससे आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 घर जब गिनेंगे, लग्न को पहला, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा, तो चौथा घर सुख भाव होता है। सुख क्या है? एक झोपड़पट्टी में रहने वाले परिवार में भी आनंद और सुख है, और एक महल में रहने वाले, एयर कंडीशन में सोने वाले, मखमली रजाई गद्दों में सोने वाले के पास भी सुख नहीं है अगर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सुख के मापदंड अलग हैं हर एक की दृष्टि में। और अगर पैसा ही सुख होता या सुख सुविधा के साधन सुख होते, तो फिर किसी अमीर को या किसी महलों में रहने वाले को या किसी बंगलों में रहने वाले को कभी दुखी होना ही नहीं था। इसका अर्थ है कि सुख कुछ और है, और सुख क्या है और वो आपकी कुंडली से दिखाता है बिल्कुल, ये हम बात करेंगे। ये किसी भी, आपको फिर बता दूं, किसी भी ज्योतिषी के वीडियो में आपको ये बात नहीं मिलेगी। जैसे ही सुख भाव की चर्चा आप करते हैं तो आपके चौथे भाव को जब देखा जाता है तो उसमें भूमि भवन वाहन का सुख, ये एक शॉर्ट में कहा जाता है इसको, भूमि भवन वाहन का सुख। और चौथा सुख देखा जाता है माँ का उस जगह से। ये 4 देखे जाते हैं, लेकिन हम चूंकि इसके भीतर उतर रहे हैं, हर विषय के हम भीतर उतर रहे हैं। पराक्रम के भी हम उतरे भीतर, और हम वाणी के भाव के भीतर उतरे, हम लग्न के भीतर उतरे। तो आज हम इस सुख के भीतर, सुख भाव के भीतर उतर कर देखेंगे कि सुख भाव एक्चुअली है क्या। आप में से हर एक की कुंडली, मेरी और हम सभी की कुंडली ये दिखाती है कि सुख भाव में, सुख भाव क्या है और कितना सुख किसको हासिल होगा, और सुख, गृह सुख किसको हासिल होगा। इससे क्या साबित होता है? गृह का मतलब ही है कि घर में कौन होता है। घर का जो मुखिया है वो कौन है? घर का मुखिया स्त्री है। घर मतलब उस, जो आप जिस घर में रहते हैं, उस 4 दीवारी की बात कर रही हूँ, उस घर में स्त्री का एक तरीके से कह सकती हूँ कि स्वामित्व होता है। और जिस घर में स्त्री का स्वामित्व है, स्वामित्व का अर्थ बिल्कुल भी ये मत लगाइएगा कि छोटे रूप में मत लीजिएगा कि किसकी चलती किसकी नहीं, मैं उस पर नहीं जा रही हूँ। स्वामित्व का मतलब है कि गृहिणी घर के चूंकि सारे काम करती है, वहाँ उसकी रसोई है, वहाँ उसका पूजा घर है, वहाँ उसके एक अनुशासन है, उसका संस्कार है बच्चों में। तो वो उस 4 दीवारी के भीतर वो पुरुष जो बाहर शायद कलेक्टर है, शायद कमिश्नर है, शायद कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कुछ भी है, रिक्शा वाला भी है, लेकिन घर आता है तो उसको गृह स्वामिनी की बात उसके हिसाब से चलना होता है उसे। तो वो आपका भाव क्या दिखाता है? तो जब चौथे भाव में आपके ऐसे ग्रह बैठे होते हैं जो कि, चूँकि चौथा जो भाव है वो चंद्रमा का, उस जगह का कारक है, उस भाव का कारक चंद्रमा है। तो आपका चंद्रमा अगर अच्छी पोजीशन में है तो वो गृह सुख को एक देखा जाएगा कि गृह सुख यहाँ पर अच्छा है। दूसरा ये कि चौथे घर में अगर सपोर्ट करने वाले ग्रह हैं, आपकी जो लग्न को सपोर्ट करते हैं, आपकी राशि को सपोर्ट करने वाले ग्रह अगर हैं, तो ये माना जाता है कि गृह सुख आपका अच्छा है। वो भाव अगर पीड़ित नहीं है, किसी पाप ग्रह की दृष्टि में नहीं, तो ये माना जाता है कि आपकी कुंडली में सुख भाव, भूमि भवन वाहन का सुख अच्छा है।
लेकिन इसे दूसरे नज़रिए से देखें तो ये दिखाता है कि आपकी पत्नी से संबंध कैसे हैं। अब संबंध का अर्थ दाम्पत्य भाव यानी 7th हाउस की बात मैं नहीं कर रही हूँ। 7th हाउस एक तरीके से आपके शयन कक्ष का भाव है, लेकिन जो दिन भर आप घर में रहते हैं, वो आप जो घर के भीतर रहते हैं, आप ड्राइंग रूम में रहते हैं, आप पूजा घर में रहते हैं, आप किचन में रहते हैं उनके साथ, तो जो एक ऑल ओवर पूरे परिवार का सुख होता है, बच्चों सहित जो एक परिवार होता है, 2 बच्चे, 2 माता पिता हैं और पति पत्नी हैं, तो इन सब का जो एक सुख होता है वो सुख दिखाता है आपका चौथा भाव। आपके घर की स्त्रियों का मान सम्मान कितना है, आपके घर की स्त्रियां कितनी विदुषी हैं, आपके घर की स्त्रियां आपका कितना सम्मान करती हैं या आप उनका कितना सम्मान करते हैं, ये दिखाता है चौथा भाव। और अगर चौथे भाव को ठीक रखना हो तो घर की स्त्रियों का अगर सम्मान करते हैं तो चौथा भाव सुख भाव है। चूंकि अब आप बिल्कुल नेचुरल सी बात लीजिए कि आपने देखा होगा कि जब ऐसा होता है कभी कि गृह स्वामिनी से या आपकी पत्नी से जब कभी आपकी कोई झड़प हो जाती है तो उस स्थिति में क्या होता है, गृह सुख रह जाता है क्या? पूरा घर पूरा टेंशन में होता है, एक तरह से टेंस माहौल लगता है, आपको घर जाने की इच्छा नहीं होती उस समय। या किसी के घर में भी अगर कलह का माहौल है तो उसे घर जाने ऐसा लगता है कि घर जाना ठीक नहीं, घर जाऊंगा फिर वही कलह का माहौल है। ऐसा विपरीत भी हो सकता है कि किसी स्त्री को ये लगता हो कि घर जाते ही ऐसा होता है कि सब जमा होते हैं तो कलह होता है, तो मैं नौकरी में आई हुई हूँ तो वहाँ ठीक हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? कलह को वो दिखा रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं पाप ग्रह की दृष्टि में है या पाप ग्रह उसमें बैठे हैं या कहीं ना कहीं वो भाव थोड़ा सा पीड़ित हो रहा है या उस भाव का जो लॉर्ड है, उस वहाँ जो राशि बैठी है वो कहीं ना कहीं पीड़ित है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि अपनी पत्नी बच्चों के साथ वाला जो गृह सुख है, सबके साथ जो बैठते हैं हम एक दूसरे की बातों का सम्मान करते हैं, मजाक करते हैं, तो इसको थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। और कुंडली में ग्रह जो भी बैठे हों, मैं हमेशा ये कहूँगी कि एक ज्योतिषी होने के नाते मैं आपको वो विज्ञान समझा सकती हूँ कि गृह सुख क्या है, लेकिन गृह सुख क्यों है ऐसा, ये इस बात को मैं बिल्कुल नकारती हूँ, इसलिए कि किसी के भी हाथ में ये होता है कि वो अपने गृह सुख को ठीक कर सकता है। अब आप कहेंगे कि पापग्रह ही है उसमें तो वो तो खिचपिच होती ही रहेगी, बिल्कुल वो तो स्वाभाविक है कि कुंडली में लिखा हुआ है। हाँ, मैं मानती हूँ कि कुंडली में लिखा हुआ गलत नहीं होता है, लेकिन उसमें थोड़े से सुधार किए जा सकते हैं कोशिशों से। और अगर दोनों ओर से ये कोशिशें हो, चूँकि मैं रिलेशंस की बात करती हूँ इसलिए कहूँगी कि दोनों ओर से जब ये कोशिशें होती हैं, बच्चे अगर माँ बाप के साथ हैं, बैठे हैं, तो एक तरीके का सुख का जो माहौल होता है घर में, हंसी मजाक का, आनंद का, वो जितना ज़्यादा आप रखेंगे, जितना लाइट माहौल रखेंगे, उतना आपका गृह सुख का भाव स्ट्रांग होगा। साथ ही गृह सुख दिखाता है आपकी मदर के स्वास्थ्य को, यानी जो भी जिसकी कुंडली है उसके मदर को और उसके स्वास्थ्य को। तो माँ के स्वास्थ्य को जब ये दिखाता है तो चंद्रमा कहीं ना कहीं अगर पीड़ित है, क्योंकि चंद्रमा इस भाव का कारक है, तो चंद्रमा की स्थिति भी देखनी पड़ती है ऐसी स्थिति में कि आपका मून कहाँ बैठा है, किस स्थिति में बैठा है, पीड़ित तो नहीं है। तो चंद्रमा को देखने पे ये पता चल जाता है कि गृह सुख का भाव, और गृह सुख का भाव भी देखना पड़ता है कि वो किस तरीके का है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो वही कहूँगी कि अपनी माँ से अपने संबंध अच्छे रखें। अब देखिए एक बात और इसमें निकल के आ रही है कि जब आप अपनी माँ से संबंध अच्छे रखते हैं ना, तो आपको गृह सुख मिलता है। गृह सुख का अर्थ यहाँ पे क्या है? भूमि भवन प्रॉपर्टी का सुख। आपको अगर प्रॉपर्टी का सुख चाहिए, आपको भूमि भवन का सुख चाहिए, आपको धन ऐश्वर्य और विलासिता की चीज़ों का सुख चाहिए। देखिए चीज़ें होना और बात है, इसमें भी 2 बातें हैं कि कई लोगों के पास ऐसा होता है कि बहुत पैसा है लेकिन वो उसका सुख नहीं भोग पाती, क्योंकि वे आए दिन टूर में रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो जो घर में जो है वो सुख भोगते हैं उसका। लेकिन जिसकी अर्निंग है वो कई बार सुख नहीं भोग पाता। क्यों? क्योंकि सुख भाव पीड़ित है। वहाँ पे पैसा तो है, दूसरे आय भाव देख लीजिए तो पैसा है, लेकिन सुख नहीं है, इसलिए वो पर्टिकुलर व्यक्ति उस सुख को नहीं भोग पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में माँ के साथ संबंध अच्छे रखें, माँ अपना चंद्रमा मजबूत रखें, मदर के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तो माँ का जितना सम्मान होगा उतना आपका गृह सुख बढ़ेगा। और गृह सुख मतलब भूमि भवन प्रॉपर्टी, माँ का स्वास्थ्य, घर की स्त्रियों का स्वास्थ्य और घर की स्त्रियों का मान सम्मान, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक तरह से कह सकती हूँ कि ये सब वाइस वर्सा है, आप जैसा घर की स्त्रियों को देते हैं और वैसा सुख वो लौटता है वहाँ पे। तो आज बस इतना ही।
चौथे भाव के बारे में हम लोगों ने जाना, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे पंचम भाव की। पंचम भाव आपके प्रेम को दिखाता है, आपके ज्ञान को दिखाता है और आपकी संतान को दिखाता है। अब चलते चलते एक अनोखा टिप, जो मैंने पिछली बार भी बताया था कि टिप कह सकती हूँ इसे, कि जब आप अपने लग्न को मजबूत करते हैं, पहले भाव को, तो आपकी वाणी मजबूत होती है, मतलब दूसरा भाव। और जब अपनी वाणी को अच्छा करते हैं तो आपका पराक्रम यानी कि तीसरा भाव मजबूत होता है। और जब वाणी, आपका व्यक्तित्व, वाणी और पराक्रम, ये 3 भाव मजबूत होते हैं तो आपको गृह सुख मिलता है। बिल्कुल सीधी सी बात है कि जब आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा, आपकी वाणी अच्छी होगी और आप पराक्रमी होंगे, मतलब कर्मठ होंगे, तो एक पेरेंट को, एक माँ को क्या चाहिए? बस इतना ही ना। तो वैसे तो चौथा भाव आपका होता है मातृ सुख का, तो वो आपको तुरंत मिलता है। और अगर इसे भूमि भवन प्रॉपर्टी से जोड़ें तो भी आप समझ जाएंगे कि वही बात हुई कि आप अगर अपना लग्न ठीक रखते हैं, आपका धन के आगमन ठीक है, आपका पराक्रम है, आप कर्मठ हैं, अगर कर्म कर रहे हैं, तो आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी के सुख मिलेंगे, यानी कि चौथा भाव। तो देखिए ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। 4 भाव, बिल्कुल सोचिए कि उन ज्योतिषियों ने, जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र को लिखा है या ज्योतिष शास्त्र को शुरू से पढ़ा और इन ग्रहों की स्थितियां पढ़ी हैं, तो 12 भाव बनाए होंगे। तो कैसे बनाए होंगे कि वो एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ के आ रहे हैं, और हर व्यक्ति अपने ढंग से उसका अर्थ निकाल रहा है, जैसे कि मैं निकाल रही हूँ। तो इसमें यही है कि जाकी रही भावना जैसी वाली बात है कि मैं इसे रिश्तों में और आपके रिलेशंस में और आपके रिश्तों के सुख में ढूंढ रही हूँ कुंडली को। तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे इस नए उपक्रम में मेरा साथ दीजिए। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। अगली बार पढ़ेंगे हम लोग और जानेंगे पंचम भाव, यानी कि आपके प्रेम और आपकी संतान का भाव और आपके ज्ञान का भी भाव। तब तक के लिए नमस्कार।